कश्मीर में आतंकियों ने 2 दर्जन से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी है। टीवी चैनलों पर बहस यही चलाया जा रहा है कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है। पूरे प्रकरण में इसी बात को सबसे प्रमुखता से मीडिया चला रहा है, जबकि इस हमले में मुस्लिमों की भी जान गई है, जिसमें एक कश्मीरी मुस्लिम भी शामिल है। लेकिन मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास जोरों पर चल रहा है। भाजपा ने तो इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी शुरू कर दी है। कितने लोग मरे, आतंकी कौन था, क्यों मारा, क्या यह सुरक्षा चूक का मामला है, इन बातों पर देश के टीवी चैनल कोई बहस नहीं कर रहे हैं। बार बार टीवी चैनल हिंदू हिंदू का रट लगाए हुए हैं। एक तैरते हुए वीडियो के आधार पर पूरा एंटी मुस्लिम नैरेशन चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है कि आतंकवाद खत्म करने के दावे कहाँ गए। इस मौत की जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री अमित शाह की नहीं है? बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया कि जाति नहीं धर्म पूछा, जैसे बीजेपी के लिए यह आपदा में अवसर जैसा हो और इस घटना के सहारे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा किया जा सके, बीजेपी को अवसर मिल गया हो और आने वाले बिहार चुनाव में इसका फायदा मिले। मीडिया पूरी तरह से कश्मीरियों और मुस्लिमों को इस घटना का जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन इस घटना से कश्मीरियों को भी नुकसान हुआ है। जिस जगह यह घटना हुई है वह पर्यटन क्षेत्र है और वहां का पूरा रोजी रोटी उसी पर्यटन पर निर्भर है। जितने ज्यादा लोग आएंगे उनकी रोजगार उनका ज्यादा चलेगा, उनकी दुकानें ज्यादा चलेंगी। लेकिन इसमें कोई बात नहीं कर रहा। जहां यह घटना हुई है वहां के ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा तो रोजगार चला गया, हमारी जीविका पे असर हुआ है। कई सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिस वीडियो में नौजवान वहां के अपनी रोजगार की बात कर रहे हैं। वो अपने हिंदू भाइयों के साथ, सैलानियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो बिना धर्म पूछे कई नौजवानों की, सैकड़ों लोगों की कतार लग गई खून देने के लिए और उनका मदद करने के लिए। जिस वीडियो में ये बात बाहर आई है, जो महिला कह रही है कि धर्म पूछकर, नाम पूछ करके मारा, पहचान पूछ करके मारा, उसी वीडियो में ये भी बात हो रही है कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, हम यहां हैं। लेकिन देश की मीडिया पूरी तरीके से नैरेशन करने में लगी हुई है कि किस तरीके से इस हमला के सहारे हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया जा सके। जहां सवाल केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था, जो नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे थे कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, और जो अमित शाह संसद में खड़ा होकर के ये कह रहे थे कि 370 हटाने से वहां का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन देश के इतने नागरिकों की जान चली गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? कहां है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट? कहां है सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल? क्या मीडिया को सवाल नहीं पूछना चाहिए? लेकिन मीडिया नैरेशन करने में लगा हुआ है। मीडिया लगातार अपने बयानों से, अपने बाइटों से, अपने शो से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए। टीवी चैनलों पर चलने वाले हेडलाइंस, उनके टैगलाइंस में लगातार इसी तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने हिंदुओं पे हमला किया है, आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के नागरिकों पे हमला किया है, जिसमें 2 मुस्लिम नागरिकों की भी जान गई है। ऐसा कोई मीडिया बात नहीं कर रही है, जबकि सच्चाई यही है। वक्फ संशोधन कानून को खिलाफ चल रहे आंदोलन, निशिकांत दुबे जो सांसद हैं बीजेपी के, उपराष्ट्रपति ने जिन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कोर्ट के खिलाफ, उस पर चल रहे विमर्श को कैसे खत्म करके इसी मामले को पूरी प्रमुखता से ला दिया जाए, इसका कोशिश मीडिया कर रहा है। और किसके पक्ष में काम कर रहा है ये सर्वविदित है। ये ट्वीट देखिए भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का। हमला पाकिस्तान से हुआ है, आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, फेल्योर इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों का है, और गाली देश के सेकुलरों को दी जा रही है। निशिकांत दुबे वही हैं जो 2 दिन पहले देश की सुप्रीम कोर्ट पर चेतावनी भरे लहजे में कहा था, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी, और अब देश के सेकुलर को गाली दे रहे हैं।
तमाम स्वतंत्रता छीन लेने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 21 और 29 को खत्म करके तमाम तरह का ऑटोनॉमी जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे दी गई है उसे खत्म करने को लेकर के ये बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे पोस्ट भरे पड़े हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी, वहां के नौजवान, कश्मीर के नौजवान ये कह रहे हैं कि हम अपने पर्यटकों के साथ हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं, हम कश्मीर में जो घटना हुई है हम उसकी निंदा कर रहे हैं, कश्मीर में जिन भी लोगों को मारा गया है हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि न्याय मिले, उस कश्मीरी को भी न्याय मिले जो अपने पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया और जिसकी मौत हो गई। लेकिन मीडिया इन तमाम चीजों को नहीं दिखा रहा है। वो क्या सोचता है, श्रीनगर के लोग क्या सोचते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। श्रीनगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदू को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहाँ पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका ये कहना है कि पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब पता चला कि वो हिंदू है तब उनको मार दिया। बिल्कुल, ये चश्मदीद जो उसका शिकार हुए हैं उनका ये बयान, बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान मरे वो कैसे मरे? फिर जो दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी वो भी मरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। एक मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहाँ पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे, हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। भी वो आए तो आए। अरे हमेशा फौज की तो यहाँ पर तैनाती होती है लेकिन लोकल सपोर्ट मिलता है, उसके बाद इस तरह के आरोप। इतनी बड़ी तादाद में अगर कश्मीरी पंडितों का यहाँ से पलायन हुआ था, ठीक है, हम इनके साथ हैं मैम, हम भी जो कर देना मैम, हमारा खून है मैम। कश्मीरी पंडित, आप अभी जो वाकया अभी आप मेरी बात, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो में चित्रा त्रिपाठी वहां की कश्मीरियों को, लोकलों को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन देश के गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रही है, देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रही है। मीडिया सूत्रों के हवाले से जिन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है उसे चला रहा है। कई झूठी खबरें भी इसमें हो सकती हैं। इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट नहीं चला रहा है, वहां की प्रशासन का कोई बयान नहीं चला रहा है, प्रशासन ने कोई बयान नहीं दिया है, उसके बावजूद मीडिया को इन तमाम चीजें सूत्रों के हवाले से कहां से मिल जा रही हैं। अगर इन खबरों में से जो कुछ खबरें जो झूठी हुई, जैसे 200 के नोट में चिप की खबर झूठी हुई थी, तो क्या ये मीडिया वापस आकर के माफी मांगेगा? क्या ये मीडिया इससे जो लोग प्रभावित होंगे उससे माफी मांगेगा? लेकिन नहीं, माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि ये जानबूझ करके खबरें चलाई जा रही है ताकि हिंदुस्तान के भीतर एक नैरेशन बिल्डअप किया जा सके और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में हो सके। तो देश में हमला पाकिस्तानियों ने किया है, देश के नागरिकों की जान गई है, लेकिन पूरा इकोसिस्टम देश के सेकुलर जनता के खिलाफ, देश के विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से कर रही है। एक तरह से देश के नागरिकों की मौत पे ये राजनीति है। देश के नागरिकों के मौत जो हुए हैं, जो देश में आपदा आई है, इसे अवसर में तब्दील करने की और ध्रुवीकरण करने की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसमें उसको जो सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है वो सहयोग हिंदुस्तान के पत्रकारों से, घटना के सहारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए जा सके, एक नैरेशन गढ़ा जा सके और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, सेकुलर लोगों को, विपक्ष को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया जा सके। इससे बचना है। आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप इस पूरे घटना पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर करके जरूर बताएं।